तो दोस्तों, कोई भी चीज़ को अगर अच्छे से जानना है तो वहाँ के जो निजी निवासी है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर समस्या कितनी बड़ी थी, और जब ये समस्या पूरा कंप्लीट अभी इसका सॉल्यूशन जो मिल जाएगा तो कितने लोगों को राहत मिलेगी। तो इसीलिए हमारे साथ बेला के एक व्यक्ति हैं, तो हम बात करेंगे उनसे कि आखिर जब ये ब्रिज नहीं बनी थी, जब यहाँ से आपको जाना आना था, जो रेल जाती थी, तो जब जाम लगता था आपको कितनी समस्या होती थी? देखिए, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ आपको कि ये जो ब्रिज जब जाम लगती थी तो मैं इधर से उधर नहीं आ पाता था। मतलब अच्छा। हमारे यहाँ लाइन है, घूमती है, बेला घूमती। हाँ। वहाँ पे जैसे सिग्नल गिरा, अच्छा। सिग्नल गिरा तो समझिए आप जाम में फंस गए। 2-3 घंटा गया आपका, उसमें एम्बुलेंस फंसा हो या आप फंसे हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, आप फंसे ही रह जाइएगा। 2-3 घंटा गया आपका, तो इतनी समस्या आती थी। और ये मैं देख रहा हूँ बनते हुए, तो काफ़ी खुशी हो रही है। नहीं, देखिए, जैसे कि बहुत काफ़ी लंबे समय से योजना थी कि भाई यहाँ पे ब्रिज बनाया जाए। बहुत बार बीजेपी की सरकार, आरजेडी की सरकार, कई बार सरकारें इस पर योजना पर बात कर चुकी है, लेकिन अब ये धरातल पर दिखने लगा। तो ये हैजे बेला के निवासी काफ़ी नज़दीक से इस चीज़ को देख रहे हैं। हाँ। तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? मन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देखिए, अगर ये बन जाता है तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रिज बन गया ऊपर से तो जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। रेलवे गुमटी में जो भी लोगों को लेट होता था उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और आपको ये भी बताते, जब जाम लगता था, आपको पता नहीं होगा, जाम लगता था ये पूरा दरभंगा को जाम कर देता। और ये एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से वहाँ जाने का। अच्छा, हाँ, आपको ये भी बता दें कि जब आप कोई मधुबनी से आते हैं या पटना या मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो अगर दरभंगा के मेन मार्केट में जाना है तो आपके पास एक ये रास्ता है जो सबसे ज़्यादा चलता फिरता रास्ता है, जिसके कारण से बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ इसी रास्ते होकर जाती है। और बता दें, जब बेला में ये एंटर करती है, दुर्गा मंदिर के पास, बाग मोड़ के पास बहुत जाम की समस्या हो जाती है। मैंने सुना ये जाम बाग मोड़ तक जाता है, क्या सच है? बाग मोड़ तक नहीं सर, जाम जो है इतनी दूर तक जाती है, नहीं, लहरियासराय तक ये जाम चली जाती है। पूरे दरभंगा को प्रभावित करती है। प्रशासन भी फेल हो जाती है इस जाम को छुड़ाने के लिए। दिन भर जाम लगा रहता है। एक बार आपको कभी मौका मिलेगा तो आप एक बार विजिट कीजिएगा, जिस वक्त ये सिग्नल गिरेगा, और एक बार आप देख लीजिएगा, आपको लगेगा नहीं कि जाम केवल यहाँ है। ये जाम पूरे दरभंगा को जाम कर देता है। यहाँ से बाग मोड़ से बेला मोड़ से दिल्ली मोड़ कह रहा हूँ, बाग मोड़ से बेला मोड़ से आगे कटरवाड़ी, ये पूरा लहरियासराय तक आपको दुनार वगैरह सारा लोग जाम में फंसा रहता है। उसका काम फंसा रहता है। और उसमें सबसे बड़ा देखिए ना, उसमें क्या है कि एम्बुलेंस फंसा रहता है, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। आप चाहेंगे कि आप साइड दीजिएगा, कैसे? आदमी चलने का जगह नहीं है तो कैसे साइड दीजिएगा? तो ये बनना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आप इनके बातों से समझ सकते हैं कि इस ब्रिज नहीं अभी है, इसके कारण पूरे दरभंगा में जाम हो जाता है। इनका बेला पूरा जाम हो जाता है, बाग मोड़ जाम हो जाता है, आगे जो दरभंगा टावर हो गया, मतलब जो भी आगे एरिया है वो सारी इस छोटी सी ब्रिज नहीं बनने से आगे पूरा जाम हो जाता है। और भी दरभंगा में ब्रिज बनने की योजना है, जहाँ घूमती है वहाँ भी जाम की समस्या हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये ब्रिज जैसे बन जाएगा, धरातल पे काम हो रहा है, इन्हें भी दिख रहा है, बेला के ही रहने वाले हैं, तो अगर इनको दिख रहा है कई बार ये भी खुद भी फंसे होंगे। कई स्कूल के जाने वाले बच्चे को लेट होता होगा, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस जाने वाले। आपको हम बता दें कि इधर हमारा सिलेंडर का बुकिंग होता है। उस समय जाते थे तो ऐसा लगता था कि कब पहुँचेंगे। और सिलेंडर का आपको पता होगा कि 1 बजे तक खुला रहता है। जहाँ में फंसा रहेगा, अगर नहीं पहुँचे तो गया, घर में सिलेंडर नहीं आएगा। देखिए, ये सारी समस्या सिर्फ। और आपको बता दें, इधर एयरपोर्ट बना हुआ है। हाँ। आप सोचिए, जिन लोगों को एयरपोर्ट का टाइम होता होगा, वो जाम में फंस गए तो उसका क्या होगा? एयरपोर्ट का भाड़ा आपको पता है। देखिए, अगर कुछ लोग एयरपोर्ट भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते इस कारण से, मगर अब ये ब्रिज बन रहा है, धरातल पर तो आ गया है। जब वैसे हमेशा इस पर रिपोर्टिंग हम करते रहेंगे और देखते हैं कब तक ये ब्रिज बनकर तैयार होता है। ऐसे ही लोगों से हम बात करते रहेंगे कि इतना ब्रिज बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं। आप तब तक बने रहे मिथिलांचल एक्सप्रेस के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।